रात बहुत गहरी हो चुकी थी। मीरा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसके हाथ में आरव की वह पुरानी चिट्ठी थी जिसे पढ़ने के बाद उसका मन बेचैन था। बार बार वही शब्द उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। जिस इंसान पर हुक्म सबसे ज़्यादा भरोसा करता है वही हमारे परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन है। मीरा ने चिट्ठी को फिर से पढ़ा। वह सोचने लगी, आखिर हुक्म सबसे ज़्यादा भरोसा किस पर करता है? दादी पर, चाचा रुद्र सिंह पर, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति पर जिसका नाम उसने अभी तक सुना भी नहीं था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मीरा ने जल्दी से चिट्ठी छिपा दी। कौन? बाहर से आवाज़ आई। मैं हूँ, हुकुम। मीरा ने दरवाज़ा खोल दिया। हुकुम के हाथ में एक कप था। तुमने खाना नहीं खाया? मीरा ने हैरानी से पूछा। आपको कैसे पता? रसोई में पूछा था। उसने कप उसकी ओर बढ़ाया। दूध है, पी लो। मीरा ने कप ले लिया। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर मीरा ने धीमे से कहा, आप मेरी इतनी चिंता क्यों करते हैं? हुकुम कुछ पल चुप रहा। शायद इसलिए क्योंकि अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सिर्फ जिम्मेदारी? हुकुम उसकी आंखों में देखने लगा। इस सवाल का जवाब शायद उसके पास था, लेकिन वह कह नहीं पाया। सो जाओ मीरा। वह मुड़कर जाने लगा। मीरा ने उसे रोक लिया। हुकुम सा। वह पलटा। हाँ? मीरा ने कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर रुक गई। कुछ नहीं। हुकुम हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हें जब भी कुछ कहना हो कह देना। और वह चला गया। दरवाज़ा बंद होने के बाद मीरा ने अपने हाथ में पकड़े कप को देखा। पहली बार उसे महसूस हुआ कि यह शादी, जो कभी उसे अपनी सबसे बड़ी मजबूरी लगती थी, धीरे धीरे उसके दिल में एक ऐसी जगह बना रही थी जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। अगली सुबह हवेली में एक नया मेहमान आया। हुकुम का बचपन का दोस्त विक्रम। विक्रम को देखते ही हुकुम के चेहरे पर लंबे समय बाद सच्ची खुशी दिखाई दी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। मीरा दूर खड़ी यह सब देख रही थी। विक्रम ने हंसते हुए कहा, भाई शादी कर ली और मुझे खबर तक नहीं दी। हुकुम ने मुस्कुरा कर कहा, सब कुछ अचानक हुआ। विक्रम की नज़र मीरा पर पड़ी। तो ये है भाभी? हुकुम ने मीरा की ओर देखा। कुछ पल रुक कर बोला, हाँ मीरा। विक्रम ने मुस्कुरा कर कहा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मीरा ने भी मुस्कुरा कर जवाब दिया। लेकिन जैसे ही विक्रम ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, मीरा की नज़र उसकी कलाई पर पड़ी। वहाँ एक छोटी सी काली मुहर बनी हुई थी, वही मुहर जो आरव की तस्वीर के पीछे बनी हुई थी। मीरा का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। विक्रम ने उसकी आंखों का पीछा करते हुए अपनी कलाई ढक ली। हुकुम ने यह सब नहीं देखा था, लेकिन मीरा ने देख लिया था। कुछ देर बाद हुकुम और विक्रम बाहर चले गए। मीरा अकेली रह गई। उसका मन लगातार विक्रम की कलाई पर बनी उस मुहर को देखकर परेशान था। क्या यह सिर्फ संयोग था या फिर विक्रम का आरव से कोई संबंध था? मीरा ने दूर से दोनों को देखा। विक्रम कुछ कह रहा था और हुकुम ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। उसके मन में आरव की चिट्ठी के शब्द फिर गूंजने लगे, जिस इंसान पर हुकुम सबसे ज़्यादा भरोसा करता है। मीरा की नज़र विक्रम पर टिक गई। क्या यह वही इंसान है? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। दोपहर को मीरा पुराने कमरे में गई। वहाँ रखी पुरानी किताबों के बीच उसने एक छोटी सी लकड़ी की पेटी देखी। पेटी पर वही मुहर बनी थी। मीरा ने पेटी खोली। अंदर कई पुराने कागज और एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में आरव, हुकुम और विक्रम तीनों साथ खड़े थे। मीरा ने तस्वीर पलटी। पीछे तारीख लिखी थी, हादसे के 2 दिन पहले। मीरा के हाथ कांप गए। उसने नीचे लिखी एक और पंक्ति पढ़ी, हम तीनों हमेशा साथ रहेंगे। मीरा की आंखों में अचानक आंसू आ गए। तो विक्रम उस समय भी आरव के साथ था, लेकिन फिर आरव के साथ क्या हुआ? तभी पीछे से आवाज़ आई, तुम यहाँ फिर आ गई। मीरा ने पलट कर देखा। हुकुम खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, इस बार सिर्फ चिंता थी। मीरा ने कहा, आपको हर बार कैसे पता चल जाता है कि मैं यहाँ हूँ? हुकुम ने कहा, क्योंकि तुम हर बार वही गलती करती हो। मीरा ने तस्वीर उसकी ओर बढ़ा दी। ये विक्रम है? हुकुम ने तस्वीर देखते ही उसे हाथ में ले लिया। उसका चेहरा अचानक बदल गया। तुम्हें ये कहाँ मिली? यहीं। हुकुम ने तस्वीर को कुछ पल देखा, फिर बोला, मीरा, मैंने तुमसे कहा था कि इस मामले से दूर रहो, लेकिन आप मुझे सच नहीं बता रहे, क्योंकि सच बहुत खतरनाक है, मेरे लिए या आपके लिए। हुकुम चुप हो गया। मीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा,
क्या विक्रम का आरव की मौत से कोई संबंध है? हुकुम की आंखों में एक पल के लिए बेचैनी दिखाई दी। नहीं, मीरा ने तुरंत कहा। आप झूठ बोल रहे हैं। हुकुम ने उसकी ओर देखा। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मीरा की आंखें भर आईं। मैं आप पर भरोसा करना चाहती हूँ, लेकिन आप मुझे मौका ही नहीं देते। यह सुनकर हुकुम शांत हो गया। कुछ क्षण बाद उसने धीमे से कहा, मीरा, मैं सच बताना चाहता हूँ। वह उसके पास आया। लेकिन जिस दिन मैंने यह सच बताया, उस दिन से तुम इस कहानी का हिस्सा बन जाओगी। मीरा ने कहा। शायद मैं पहले ही बन चुकी हूँ। हुकुम उसकी आंखों में देखता रहा। फिर पहली बार उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मीरा ने कुछ पल उसे देखा और धीरे से अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। हुकुम ने उसका हाथ कसकर नहीं पकड़ा, बस इतना कि उसे महसूस हो कि वह अकेली नहीं है। जो भी हो, मीरा ने कहा, हम साथ मिलकर सामना करेंगे। हुकुम ने बहुत धीमे स्वर में कहा, यही तो डर है कि कहीं तुम्हें मेरे साथ इसकी कीमत न चुकानी पड़े। उसी रात हुकुम ने मीरा को अपने कमरे में बुलाया। कमरे में सिर्फ एक छोटी सी रोशनी जल रही थी। हुकुम ने अलमारी से एक पुराना डिब्बा निकाला। डिब्बे में कुछ तस्वीरें थीं। उसने एक तस्वीर मीरा की ओर बढ़ाई। तस्वीर देखते ही मीरा की सांस रुक गई। उसमें उसके पिता देवराज खड़े थे और उनके साथ आरव। मीरा की आंखें फैल गई। ये मेरे पापा हैं। हुकुम ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन ये आरव के साथ कैसे? हुकुम ने कहा, क्योंकि तुम्हारे पिता और आरव एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे। मीरा के हाथ कांपने लगे। मुझे कभी नहीं बताया गया, क्योंकि तुम्हारे पिता ने भी उस रात के बाद इस बारे में कभी बात नहीं की। मीरा की आंखों से आंसू निकल गए। तो मेरी शादी? हुकुम ने उसकी ओर देखा। मीरा, मुझे तुम्हारे परिवार के बारे में बहुत कुछ शादी से पहले ही पता था। मीरा पीछे हट गई। तो आपने मुझसे शादी क्यों की? हुकुम चुप रहा। मीरा ने कांपती आवाज़ में पूछा, क्या यह शादी भी उसी राज का हिस्सा थी? हुकुम ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द था। मैंने तुमसे शादी इसीलिए नहीं की क्योंकि मुझे तुम्हारे परिवार से बदला लेना था। फिर क्यों? हुकुम ने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि मुझे लगा कि शायद तुम्हारे परिवार के पास आरव की आखिरी रात से जुड़ा कोई जवाब है। मीरा का दिल टूट गया। तो आपके लिए मैं सिर्फ एक रास्ता थी? हुकुम तुरंत उसकी ओर बढ़ा। नहीं, फिर क्या थी? हुकुम के पास शब्द नहीं थे। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। आपने मुझे सच क्यों नहीं बताया? हुकुम ने धीमे से कहा, क्योंकि शुरुआत में यही शादी मेरे लिए सिर्फ एक सच तक पहुंचने का रास्ता थी। मीरा ने आंखें बंद कर ली और अब कमरे में लंबी खामोशी छा गई। हुकुम ने उसकी ओर देखा। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। अब तुम मेरे लिए सिर्फ वह लड़की नहीं हो जिससे मैंने एक समझौता किया था। मीरा ने उसकी ओर देखा। हुकुम ने कहा, अब तुम्हारे आंसू मुझे परेशान करते हैं। मीरा की आंखें और नम हो गई। तुम्हारा डर मुझे डराता है। वह कुछ पल रुका। और तुम्हें खोने का ख्याल मुझे अंदर से तोड़ देता है। मीरा कुछ नहीं बोल पाई। उसके मन का गुस्सा पूरी तरह खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन उसके भीतर हुकुम के लिए जो भी भावना जन्म ले रही थी उसे नकारना अब मुश्किल था। तभी अचानक कमरे के बाहर किसी के कदमों की आवाज़ आई। हुकुम तुरंत दरवाजे की ओर गया। दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर एक लिफाफा पड़ा था। हुकुम ने उसे उठाया। अंदर एक तस्वीर थी। तस्वीर देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मीरा उसके पास आई। क्या हुआ? हुकुम ने तस्वीर छिपाने की कोशिश की, लेकिन मीरा ने उसे देख लिया। तस्वीर में आरव जीवित था, पिता, और उसके साथ खड़ा था मीरा का पिता। तस्वीर के नीचे तारीख लिखी थी, आरव के गायब होने के 6 महीने बाद की। मीरा ने कांपती आवाज़ में कहा, अगर आरव उस रात मर गया था तो यह तस्वीर 6 महीने बाद की कैसी है? हुकुम के हाथ से तस्वीर लगभग छूट गई। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए और तभी लिफाफे के अंदर से एक आखिरी कागज़ नीचे गिरा। उस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, अगर आरव को ढूंढना है तो अपनी पत्नी से पूछो कि उसके पिता ने 6 महीने तक क्या छिपाया था। मीरा की आंखों में आंसू जम गए। हुकुम ने उसकी ओर देखा। अब दोनों के बीच सिर्फ एक सवाल था, क्या आरव सच में मर चुका था या वह 6 महीने बाद भी जिंदा था? और अगर वह जिंदा था तो अब तक कहाँ था? आगे कहानी क्या मोड़ लेती है, इसे जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड।